मैट्रिक करने के बाद घर वालों ने पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती करवा दिया। पुलिस की नौकरी करते करते 27 साल के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना। हरियाणा पुलिस में पंचकुला में पोस्टिंग थी। डायरेक्ट सेलिंग मुझे मिली मेरे एक दोस्त के थ्रू। उसकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक चीज़ अच्छी लगी। मेरे दोस्त ने कहा कि तुझे करना कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हुआ था इस बात को सुन के कि मुझे करना कुछ भी नहीं है। 10,000 रुपये की शॉपिंग करनी है ज़िंदगी में एक बार। मैंने कहा ओके, फार्म भर दिया। चलने लगा, कहने लगा कल कुछ लोगों को मिलवा देना। मैं अम्बाला के अंदर पोस्टिंग थी। 27 साल मैंने जॉब की, तो 13 साल अम्बाला में जॉब की CID में। तो वो कहने लगा कुछ लोगों को यहीं मिलवा दो। अगले दिन वो सुबह आया मेरी अपलाइन। मैंने सबसे पहले एक होटल वाले को फ़ोन करके बोला कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसको बैठाओ। उसे पैसा नहीं लेना, चाय पिलाओ, बिस्कुट दे दो। और उसको 5 लोगों को मैंने फ़ोन करके बोला कि कमरे के होटल में पहुंच जाओ 107 नंबर में। वो होटल अम्बाला के अंदर शराब का किंग है, वो जिसका होटल है। पुलिस वालों की दोस्ती किससे होती है? सारे चोर, उचक्के, अफीम बेचने वाले, शराब वाले, गाड़ियां चोरी करने वाले, ये सब पुलिस वालों के दोस्त होते हैं। अच्छा आदमी पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो मैंने उनको वहाँ होटल के अंदर 5 दोस्तों को फ़ोन किया कि कमरे में आ जाओ, 2-3 लोगों को लेकर। आधे घंटे के अंदर 16 लोग उस होटल के अंदर आ गए और मेरी अपलाइन ने उनको प्रेजेंटेशन दिखाई, सबके फार्म भर दिए। 16 आदमियों के फार्म भरे गए। जब 16वें आदमी ने फार्म भरा, मैंने उसको बोला कि यार इस कंपनी में कल आया हूँ शाम को, 13,000 रुपये महीना पुलिस की तनख्वाह 1 नंबर की मिलती है। कल शाम को आया हूँ, इसका प्रोडक्ट दिल्ली से आएगा हफ्ते 10 दिन के बाद। कंपनी का किसी कागज़ को मैंने चेक किया ही नहीं है। सेल टैक्स नंबर, GST नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर, मुझे किसी नंबर का पता नहीं है। चेक करके तूने चेक देना था। उस आदमी ने 10,000 का चेक मेरी अपलाइन को काट के दे दिया था। तब मैंने उसको पूछा था कि तूने चेक तो करना था कंपनी के बारे में। कहने लगा मैंने तेरी कंपनी का क्या करना है? मैंने कहा यार तूने 10,000 का चेक दिया उसको। कहने लगा उस चेक का कोई चिंता नहीं है मुझे, अगले साल 2 साल में जो काम पड़ेंगे पुलिस के फ्री करा देना, इसलिए चेक दिया है। जब उस आदमी ने ये बोला, मुझे ये लगा कि मैंने उल्टा पंगा ले लिया, मैंने गलत काम शुरू कर दिया। मैं अपनी अपलाइन के पास गया, मैं कहा चोपड़ा जी बाहर आओ। संजीव चोपड़ा उनका नाम है। मैंने कहा बाहर आना जरा। मैं उसको कमरे से बाहर लेके आया होटल के। मैंने कहा क्या काम शुरू कराया तूने? कहने लगे क्या हुआ? मैं कहा लाला जी को मैं बाहर लेकर आया था और वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, साल 2 साल में जो काम पुलिस का फ्री करा देना, इसलिए चेक दे दिया। तो मेरी अपलाइन ने मुझे कहा कि आप इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हो। मैंने कहा तूने मेरे पैसे क्यों लगवाए भाई? कल पैसे कमाना चाहता हूँ तभी तो तुझे 10,000 का प्रोडक्ट के लिए बोला है। कहने लगा इसका एक फार्मूला है। मैंने कहा यार तूने कल क्यों नहीं बताया? कहने लगा कल तूने पूछा नहीं था। वाकई मैंने पहले दिन नहीं पूछा था। जो लोग पहली बार आए उनसे भी आज नहीं पूछा जाएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे ना कल, तब आपकी अपलाइन आपको जवाब देगी। मैंने कहा यार आज बता दे, आज क्या खांसी होगी, आज बता दे क्या हुआ। कहने लगे इसका एक फार्मूला है। आप जानना चाहते हो फार्मूला? उसने सिंपल मुझे बोला, इस इंडस्ट्री में अगर आपको पैसा कमाना है, आपको दिमाग नहीं लगाना। ये दिल का बिजनेस है, इधर से चलेगा। ये दिल का बिजनेस है, दिमाग का नहीं है। ये मेरी अपलाइन ने मुझे पहला संदेश दिया। उस दिन से मैंने उसको कहा हाथ से पैदल हूँ, जो कहेगा वो करूँगा। 1 महीना काम किया, 1,56,000 रुपये की इनकम होगी। 4 हफ्ते की पुलिस की नौकरी छोड़ दी। सबसे पहले मेरे ससुर मुझे उपदेश दे रहे कि ये लड़की तब दी थी जब तू ASI था पुलिस में। इस कंपनी में होता तो आपके रिश्तेदारों को मैं अपने घर में ना आने देता। ये मेरे ससुर की वर्डिंग थी, जिनको आप पापा बोलते हैं। मैंने उनको बोला आपकी लड़की को 1 साल की इनकम 13,000 रुपये महीना पुलिस में तनख्वाह थी, 1 नंबर की। 1 नंबर वाली बोल रहा हूँ, 2 की नहीं बोल रहा। आपके तो ईमानदार पुलिस है, हमारे नहीं है ऐसी। हम तो कोई आता था तो पूछते थे क्या लेके आया, और कोई जाता था तो मुंशी से पूछते थे क्या देके गया है। मतलब पुलिस का हाथ ऐसे रहता था पुलिस में हमारा, ऐसे नहीं था। इस इंडस्ट्री में अपने ससुर को बोला कि 1 साल की इनकम आपकी बेटी को दे दी है। 13,000 को 12 से गुना करो, 156 बनता है। मेरा 4 हफ्ते का चेक था 156। पुलिस की नौकरी छोड़ दी, पहली गाड़ी खरीद ली, काम शुरू किया। पहले साल में 50 लाख रुपए कमाया, दूसरे साल में स्कोडा ली, 55 लाख रुपए कमाए।
तीसरे साल में इनोवा, फॉर्चूनर, BMW, फिर एक और फॉर्चूनर, एक लीवा, एक किया, एक फॉर्चूनर, एक और इनोवा, 3 गाड़ियां टोयोटा की, फॉर्चूनर, 3 इनोवा, 2 लीवा, 8 गाड़ियां टोयोटा की एक ऑर्डिनरी आदमी इस इंडस्ट्री से ले चुका है। आज मेरे घर में 4 गाड़ियां हैं। जब मेरे घर से चलता हूं सुबह, मेरी वाइफ पूछती है कौन सी गाड़ी में बैग रखूं, वहां पे पैसे पूरे हो जाते हैं मेरे। वो उस दिन याद कराता हूं कि तेरे फादर ने क्या बोला था मुझे। वो पूछती है कौन सी गाड़ी में सामान रखना है। 4 गाड़ियां हैं एक ही घर में, और 4-1 करोड़ का घर है जिसमें मैं रहता हूं। ये सब कुछ ये सिर्फ किस वजह से हुआ? एक डिसीजन की वजह से। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफस्टाइल में ना आता, मैं पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर होता और 30,000 रुपये महीना मेरी पेंशन होती, 5 लाख रुपए से नीचे की गाड़ी मैं मेंटेन करता अगर मैं इधर ना होता। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। मैं अभी तक, तालियां मत बजाओ आप, तालियों के लिए सब बोल रहे हैं, आप तालियां बजा ही नहीं रहे थे। तालियों के लिए तो सब बोल रहे थे, आप बजा नहीं रहे, तो मैं मना कर रहा हूँ। कारण क्या है? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ताली मत बजाइए। जो लोग पहली बार आए वो सोच रहे होंगे पैसे दे के बैठा रखे हैं, तालियां ही बजवाते हैं ये, वो सोचेंगे, उनके मन में आएगा कलयुग है ना। हम क्या कह रहे हैं आपको, आओ हमारा हाथ पकड़ो, हम पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमाएंगे। आज मैं 30 लाख रुपए महीने के कमाता हूँ, 34 करोड़ रुपया एक नंबर में इस मैनेजमेंट से ले चुका हूँ, 34 करोड़। और 2 टारगेट हैं अभी, 2 टारगेट है निखिल जी। पहला टारगेट है शॉर्ट टर्म, वो 6 साल के बाद ये आदमी ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर खरीदेगा 7 करोड़ का, 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर। गूगल पंडित जी ने 2026 की डेट दी है। और दूसरा मेरा टारगेट है दोस्तों, लॉन्ग टर्म टारगेट। सुनील सर सुन रहे हैं जो हमारे सारा NEFT करते हैं, मुझे आपसे, सलील सर, मुझे आपसे 1000 करोड़ कमा के इसी स्टेज पे शेयरिंग करनी है 2035 में। 15 साल के बाद ये KSI पुलिस का एक ऑर्डिनरी आदमी आपके सामने ये शेयरिंग करेगा कि 1000 करोड़ कमाने वाला आपके सामने खड़ा है। ये मेरे 2 ड्रीम है। और जब शुरू किया था दिमाग नहीं लगाया था, दिमाग ना लगाने की वजह से मैं 5 साल में डायमंड बनाऊं इस कंपनी में, 5 साल में डायमंड बनाऊं। अगर दिमाग लगाता तो 10 साल तक ना बनता। ये दिल का बिजनेस है। ये आपकी अपलाइन खड़ी है, जिन्होंने आपको यहाँ पर इतना, जो लोगों का 25,000 लोग इकट्ठा किए। निखिल चंदन जी तो डर रहे थे, 10,000 बोल रहे थे, 25,000 को आप 10,000 बोल रहे हो। बॉम्बे के प्रोग्राम को 1 लाख लोगों को आपने 40,000 बोल दिया। और आलोक पांडे जी ने परमिशन ली थी 50-60,000 लोगों की, तो वो डर रहे थे पुलिस से। हमें डर नहीं है। ये 25,000 से ज़्यादा लोग हैं आपके सामने, 25,000 से ज़्यादा है। और ऐसा दिन आएगा डेली डायमंड बनेगा, डेली 2,10,000 रुपये हर आदमी के घर आएगा। सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। मैं थैंक्स करूँगा गुना जी का, जिन्होंने मुझे दुबई में, आज से दुबई में उन्होंने मुझे कमिटमेंट ली थी कि आपको कलकत्ता के प्रोग्राम में आना है। मैं थैंक्स करूंगा। आज हमारे जो 2 डायमंड है, अमित रॉय जी, और हमारे जो डायमंड बने अभी सुरंजन दास जी, जब भी ये मुझे मिलते थे मैं पूछा था डायमंड कब बन रहे हो। अभी मैं जैरो के जेम्स को पूछता हूँ डायमंड कब बन रहे हो। जितने भी हमारे ITC हैं जब भी मिलते हैं, कारण क्या है? हर आदमी की टर्नओवर का पैसा डायमंड को मिलता है। अभी आप सबके टर्नओवर का पैसा मुझे मिलेगा। मेहता जी ने एक बात बोली है, 1 मिनट और लूंगा सर, 1 मिनट और। वीरेश मेहता जी ने एक बात बोली है, इस साल की टर्नओवर 1000 करोड़ क्रॉस होगी, राइट सर? अगले साल की 2500 करोड़, अगले साल की 2500 करोड़, तीसरे साल की 5,000 करोड़, 4 साल के बाद 10,000 करोड़। एक डायमंड लेगा 10,000 करोड़ में से 1 करोड़ से ज़्यादा 1 महीने का लेगा एक डायमंड, और आप सब डायमंड बनेंगे कल को। ये टर्नओवर की गेम है बेसिकली। अभी राजेश यादव जी को चेक पूछना अगले महीने आप, रॉयल डायमंड की रॉयल्टी कितनी आई है, अभी अगले महीने पूछना उनका। 1 करोड़ का चेक बनेगा उनका अगले महीने, 1 करोड़ का चेक राजेश यादव जी का।
मुझे नहीं पता कोई इनकम टैक्स बैठा है या पुलिस वाला बैठा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना माई लाइफ स्टाइल से, वही हमारे माँ बाप हैं। जब मैंने काम शुरू किया मुझे लोग पूछते थे आप अभी भी यही काम करते हो। मैंने 4 साल के बाद 5 साल के बाद परेशान होकर लोगों से अपने हाथ के ऊपर यहाँ टैटू बनवा लिया परमानेंट, ये माई लाइफ स्टाइल का टैटू है। तो अब जब लोग पूछते हैं क्या करते हो, मैं ऐसे मुक्का कर देता हूँ। वो सोचते हैं तो लड़ने के लिए आ रहा, मुक्का दिखा रहा है। फिर मैं उनको बोलता हूँ नहीं ये माई लाइफ स्टाइल का टैटू है। तब उनको समझ में आता है कि यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे। आलोक सर ने बड़ी बात अच्छी बोली थी कि मैं जब तक जिंदा हूँ माई लाइफ स्टाइल में हूँ, जब तक अश्विनी शर्मा जिंदा है वो माई लाइफ स्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। ये मेरा आपको विश्वास है। मैं थैंक्स करूंगा आप सबका और इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित करने का। और मैं थैंक्स करूंगा अपने मेंटर मिस्टर प्रवीण जयचंदन सर का, जिनकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर लाखों घरों में माई लाइफ स्टाइल का दिया जल रहा है। थैंक यू दोस्तों, जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर चंचल रसूल।